खैर वो कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं। इस बार उम्मीद से बंधे इन उम्मीदवारों का कहना है रेलवे ग्रुप डी वेटिंग दो। सिंपल सीधी यही मांग है रेलवे से। पहली ये कि वेटिंग लिस्ट को अनिवार्य किया जाए, दूसरी ये कि अप्रेंटिस वालों को जो 20% आरक्षण मिला था वही दिया जाए, जिससे किसी विशेष आरक्षित वर्ग का नुकसान ना हो। अब इसे और बेहतर समझने के लिए उम्मीदवारों के कुछ ट्वीट्स की तरफ एक नजर दौड़ाते हैं। एक नाराज उम्मीदवार ने लिखा, रेलवे ने गलत तरीके से रिजल्ट दिया है, जिसमें अप्रेंटिस वालों को ज्यादा संख्या में मौका दिया गया है, जबकि सामान्य अभ्यर्थियों को नहीं। मुंबई बोर्ड में 20% की जगह 50-60% आरक्षण दिया गया है अप्रेंटिस वालों को। विनय कुमार यादव लिखते हैं, पहले वेटिंग लिस्ट रहता था तो डीवी और मेडिकल के लिए वैकेंसी 1:5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था और ग्रुप डी पोस्ट के बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। इसके बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे हार्डवर्क, लो ग्रेड पे और खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को जगह ऐसे मिल जाती थी। अब इसी को आगे समझाते हुए एक यूजर ने लिखा, 2019 में भर्ती निकली तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना बुलाने का और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, लेकिन 2022 में एक अमेंडमेंट आता है और अपनी मनमानी से डीवी के लिए 1 गुना और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान खत्म कर दिया। वेटिंग की जगह पैनल डाल दिए गए, जिससे ग्रुप डी में 30 से 40% पद खाली रह जाएंगे। इसे और बेहतर समझाने के लिए छात्रों का एक सांसद को भेजा गया ये लेटर आप पढ़ लीजिए। 2019 में 1,03,000 से ज्यादा पद की बहाली आई थी, जो ग्रुप डी स्तर का था, जिसका लिखित परीक्षा 2022 में संपन्न हुआ। वर्तमान 2023 में शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हुई, जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल सीट का 3 गुना परिणाम दिया गया था। दक्षता परीक्षा के संपन्न होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिस फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाने में आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ आरक्षण का उल्लंघन करते हुए जितना परिणाम देना चाहिए था उतना परिणाम न देकर किसी अन्य वर्ग के छात्र यानी कि सीसीए अप्रेंटिस को दिया गया, जबकि महोदय सीसीए अप्रेंटिस वालों को 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल सीट का 20% देना था, लेकिन 2019 के नोटिफिकेशन का पालन न करके आरक्षित वर्ग से लगभग 50% सीट को दे दिया गया है, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के छात्रों को फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर पाया गया है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र फाइनल परिणाम से बाहर हो गए। अब कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का कहना है कि वेटिंग का प्रावधान होना चाहिए, ताकि अगर कोई छोड़कर भी गया तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा। अब इसे समझाने के लिए ये ट्वीट पढ़िए, रेलवे वेटिंग होना चाहिए क्योंकि ये रिक्रूटमेंट 2019 का है और अभी तक ये फाइनल नहीं है, और वेटिंग ना होने से जो सीट खाली होगी वो सीट ये लोग फिर से भरेंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट बाद में कई बच्चे छोड़ देते हैं। इसी मांग को लेकर स्टूडेंट्स को अब 1:1:5 के अनुपात में वेटिंग लिस्ट जारी करने की उनकी मांग है। वेटिंग लिस्ट के अलावा अगर बात करें तो उम्मीदवारों ने आरक्षण की भी बात को लेकर कहा, देखिए सीसीए वालों का रूल्स के अकॉर्डिंग 20% रिजर्वेशन देना चाहिए था, नोटिफिकेशन में जो बोला था उसको बदलकर रेलवे ने 50% के अप्रॉक्स इन्हें आरक्षण दिया और ऊपर से उनको पीईटी में भी छूट दिया गया। फिर भी उनको कम नंबर आने पर 1/3 नंबर खुद रेलवे ने नोटिस निकाल के बढ़ा दिया। एक ही वैकेंसी में 3 जगह आरक्षण मिला। ये कहां का इंसाफ किया रेलवे ने नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, और ऊपर से भर्ती को 5 साल होने वाले हैं। आपको बता दें कि रेलवे प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग लेने वाले अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को ग्रुप डी भर्ती में पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी गई थी। रेलवे ग्रुप डी की अप्रेंटिस एक्ट 2016 के तहत भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी की 1,03,069 भर्तियों में से 20% यानी 20,734 पद अप्रेंटिस युवाओं के लिए आरक्षित रखे थे। आरआरबी ने लिखित परीक्षा रिजल्ट की लिस्ट में इन उम्मीदवारों का रोल नंबर भी जारी नहीं किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट के साथ ही इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होना निर्धारित किया गया था। बता दें कि रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत समय समय पर युवाओं की ट्रेनिंग कराता है ताकि वो काम करने की स्किल्स उन्हें मिल सके। इन्हीं को अप्रेंटिस कहा जाता है और इन्हीं 2 विषयों को लेकर छात्रों की मांग है, एक वेटिंग लिस्ट जारी रखने की बात और दूसरी आरक्षण वाली अप्रेंटिस वाला